जम्मू कश्मीर एक ऐसा स्टेट था जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता था। ये सारी पॉसिबिलिटीज जूनागढ़ और हैदराबाद के लिए नहीं थी, क्योंकि उनका जो बॉर्डर था वो इंडिया से घिरा हुआ था। अब बात करते हैं जम्मू और कश्मीर की। जम्मू कश्मीर की जो पॉपुलेशन थी वो मोस्टली मुस्लिम थी, और लेकिन जो वहां के राजा थे वो महाराजा हरि सिंह एक हिंदू राजा थे। उन्हें अपनी सत्ता से बहुत प्यार था, वो किसी भी हालत में अपनी सत्ता खोना नहीं चाहते थे। ऐसे में वो कोई भी डिसीजन लेते वो उनके लिए प्रॉब्लमेटिक ही था। अगर वो पाकिस्तान के साथ जाते तो एक मुस्लिम देश में हिंदू राजा का कहाँ गुजारा होता, और अगर वो इंडिया में रहते तो नेहरू जी लोकतंत्र की बात कर रहे थे। अब लोकतंत्र की बात का मतलब है कल को इलेक्शन होता। अब ऐसे में क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था, महाराजा हरि सिंह को उसमें भी अपनी पॉसिबिलिटीज बहुत कम नजर आई। अब ऐसे में महाराजा हरि सिंह तो कंफ्यूज थे, लेकिन उधर पाकिस्तान हर हालत में जम्मू कश्मीर को अपने अंडर लेने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। इसी तनातनी के बीच 15 अगस्त सन 1947 में देश आजाद हो जाता है और कश्मीर में फिलहाल कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलता है। इन सारी बातों में एक बात बतानी बहुत ज्यादा जरूरी है। आजादी तो दोनों देशों को मिल गई थी, लेकिन जो उनकी सेना का अधिकार था, जो उनका सैन्य अधिकार था, वो अभी भी अंग्रेजी सरकार के अधीन था। अंग्रेज सरकार ने दोनों देशों का डिफेंस अपने हाथ में ही रखा था। दोनों देशों के कमांडर जो थे वो अंग्रेज थे। आजादी मिलने के बाद भी पाकिस्तान को चैन नहीं मिल रहा था। उसको हर हालत में कश्मीर चाहिए ही चाहिए था। डिफेंस के अपने हाथ में ना होने की वजह से पाकिस्तान चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। जिस तरह से महाराजा हरि सिंह कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन पाकिस्तान ने कुछ बड़ा करने का डिसाइड कर रखा था। उसने 10,000 लोगों की ऐसी आर्मी, जो आर्मी की तरह ना दिखे, आम आदमी की तरह दिखे, आर्मी तैयार करवाई और उसको नाम दिया आजाद कश्मीर फौज, और कश्मीर के ऊपर अटैक करवा दिया। इस आर्मी ने पाकिस्तान की साइड से जितना ज्यादा से ज्यादा हो सका वो कश्मीर के एरिया के ऊपर इसने अटैक करा, और कश्मीर के मोस्टली ज्यादातर शहरों में भयानक मारकाट मचाई। भयानक रक्त संहार, मारकाट, बलात्कार और लूटपाट के बाद में वो आगे बढ़ते ही जा रहे थे। जिस शहर में वो जाते भयानक मारकाट मचाते, लूटपाट मचाकर वो ट्रकों के ऊपर सामान लाद के पाकिस्तान भिजवाने लगे। इन चीजों के बारे में जब महाराजा हरि सिंह को पता चला तो पहले तो वो बेफिक्र थे, उसके बाद में उन्हें थोड़ी सी चिंता सताई और इसके लिए वो थोड़ा गंभीर हुए। आजाद कश्मीर फौज थी वो श्रीनगर की तरफ बढ़ती ही जा रही थी। जब वो श्रीनगर से सिर्फ 50 किलोमीटर रह गई तब महाराजा हरि सिंह की जो चिंता थी वो और ज्यादा गहरा गई। अब क्योंकि भारत और पाकिस्तान दोनों देशों का डिफेंस अंग्रेजों के पास था, इसलिए भारत ने जब माउंटबेटन से बात करी तो माउंटबेटन ने साफ मना करते हुए कहा कि आपको आर्मी सिर्फ आपके डिफेंस के लिए दी गई है, अटैक के लिए नहीं, क्योंकि कश्मीर पे आपका कोई हक नहीं है, इसलिए आप उस पर अटैक नहीं कर सकते हैं। तब जाकर हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी। भारत ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करने के बाद ही हरि सिंह को मदद का भरोसा दिया। हरि सिंह विलय पत्र पर साइन करने के लिए तैयार हो गए तो फिर भारत ने वीके मेनन को हरि सिंह के पास भेजा। हरि सिंह ने एक शर्त के साथ साथ विलय पत्र पर साइन कर दिया। शर्त यह थी कि जब कश्मीर में शांति व्यवस्था बहाल हो जाएगी तो यहाँ पर एक इलेक्शन होगा। इलेक्शन में अगर कश्मीर की जनता चाहेगी तो वो भारत के साथ रहेगी, और अगर चाहेगी तो वो आजाद रहेगी। लेकिन पाकिस्तान ने इस विलय पत्र को पूरी तरह खारिज कर दिया। उसका यह कहना था कि ये जो विलय पत्र है ये तो एक दबाव में साइन किया गया है और वह इस विलय पत्र को किसी भी तरह से वैलिड नहीं मानता। बस उसी के बाद 75 साल बीत जाने के बाद ये वाला मुद्दा भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए एक सिरदर्द बना हुआ है। अब इसके बाद इंडिया ने अपनी फोर्स कश्मीर में उतार दी, क्योंकि अब कश्मीर के ऊपर इंडिया का हक था और उसमें वो डिफेंस के रूप में अपनी फोर्स उतार सकता था। अब इसके उलट पाकिस्तान ने भी अपना पक्ष माउंटबेटन के साथ रखा। उन्होंने भी अपनी फोर्स उतारने के लिए कहा तो माउंटबेटन ने सेम उसी शब्दों में साफ इनकार करते हुए पाकिस्तान से कहा कि अब कश्मीर के ऊपर आपका कोई हक नहीं है। इसके बाद जिन्ना ने इस एग्रीमेंट को मानने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से जूनागढ़ में प्लेबिसाइट यानी वोटिंग के जरिए वहां की जनता ने डिसाइड किया था कि वो इंडिया में रहेगी, उसी तरह से ये प्लेबिसाइट जम्मू और कश्मीर में भी होनी चाहिए। तो माउंटबेटन ने उन्हें आश्वासन दिया कि कुछ शांति बहाल हो जाने दीजिए, उसके बाद में यहाँ प्लेबिसाइट करवाते हैं और यहाँ की जनता का रुख जानते हैं कि वो भारत के साथ रहना चाहती है या स्वतंत्र रहना चाहती है। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जो हमें आज तक नासूर की तरह चुभता है। भारत पाकिस्तान में जंग जारी थी। भारत धीरे धीरे जो पाकिस्तान ने अपने शहर कब्जाए थे उन शहरों को धीरे धीरे पाकिस्तान के कब्जे से मुक्त कर अपने अंडर में लेता जा रहा था। इसी बीच पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान, जवाहरलाल नेहरू और माउंटबेटन के बीच में कई मीटिंग्स हुई, लेकिन हर बार मीटिंग असफल हो जाती। ऐसे में इंडिया पाकिस्तान के सामने एक शर्त रखता है कि जो कबीलाई जो आपने पाकिस्तान ने भेजे हैं उनको यहाँ भेजना और उनको सपोर्ट करना बंद करे, और जो उनको आर्म से या फिर खाने पीने के राशन से जो उनकी मदद कर रहा है वो भी भेजना बंद करे। पाकिस्तान का इसकी तरफ से आज तक कोई जवाब ही नहीं आया है, क्योंकि अगर वो जवाब देता तो साफ साफ हो जाता कि पाकिस्तान उनको सपोर्ट कर रहा है। बल्कि पाकिस्तान का तो ये कहना है कि अपनी आज़ादी के लिए कश्मीर के लोग ही ये सारी की सारी चीजें कर रहे हैं, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। अब वो समय आता है जिसे भारत की सबसे बड़ी गलती कहा जाएगा और जिसकी गूंज आजकल में भी इंडिया में सुनाई दे रही है। कश्मीर का विलय पत्र होने के बावजूद जवाहरलाल नेहरू ने अचानक से युद्ध विराम की घोषणा कर दी। हमारी भारतीय फौज दिन ब दिन अपना एक एक शहर वापस लेती जा रही थी। आज नहीं तो कल पूरे के पूरे कश्मीर पर हमारा कब्जा फिर से हो ही जाता। लेकिन ऐसे में नेहरू ने भारतीय फौज पर भरोसा न कर लॉर्ड माउंटबेटन की बात पर भरोसा किया और यूनाइटेड नेशन जाने का निर्णय किया। इसी के साथ साथ उन्होंने सीज फायर भी कर दिया। लेकिन अगर देखा जाए जो विलय पत्र साइन होने के बाद कश्मीर पूरा का पूरा हमारा था। बाहरी संस्था की दखलंदाजी
हमको लेनी ही नहीं चाहिए थी। प्रधानमंत्री जब यूएन गए तो यूएन ने किसी की भी बात नहीं मानी। उन्होंने जैसी स्थिति थी उसको यथास्थिति रखने को कहा। उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तानी सेना कश्मीर के अंदर जितनी अंदर आ गई है वहीं पर एक लाइन ड्रॉ करवा दी, उसे एलओसी का नाम दिया और यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा। और हमारे कश्मीर का 1/3 हिस्सा आज भी पाकिस्तान के कब्जे में है। भारत ने अपनी मिलिट्री कम कर दी, लेकिन पाकिस्तान ने जो कश्मीर के ऊपर अपना कंट्रोल था वो कम नहीं किया। इसके फलस्वरूप आज 1/3 कश्मीर पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है, जिसमें मीरपुर, मुजफ्फराबाद, स्कार्दू, गिलगित बल्तिस्तान जैसे प्लेसेस शामिल हैं। आजकल भी ये मुद्दा देश की संसद में बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है। आपको भी इसके बारे में जानकारी अवश्य होगी। कैसा लगा आपका ये वीडियो, प्लीज हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इतना तिल मिला गया नहीं, मैंने हटा दिया। मैं तो सिर्फ नहीं ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ 2 ही बताना चाहता हूँ। एक, पूरा कश्मीर जीते बगैर सीजफायर कर लिया, और दूसरा, यूएन के अंदर हमारे मसले को ले जाने की बहुत बड़ी गलती की।